नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। कल से नवरात्रि चालू हो रही है, तो नवरात्रि की बधाई देते हुए मैं आज नवरात्रि के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं। कुछ साइंटिफिक डिस्कशन आपके साथ शेयर करने। हर त्योहारों के पीछे हमारे ऋषियों ने एक साइंस हमको दिखाया है, और नवरात्रि में क्यों हम इतनी साधना करते हैं, जगदम्बा की आराधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, उसके पीछे क्या राज है, क्या महत्व है, उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि 15 जुलाई से सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, और कर्क राशि से सूर्य की दक्षिणायन की यात्रा चालू होती है, जो 6 महीने तक रहती है। फिर 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उत्तरायण की यात्रा चालू होती है। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक की बात है। 7 लोक दक्षिणायन में हैं और 7 लोक उत्तरायण में हैं। अब दक्षिणायन में जो 7 लोक हैं, उनका नाम है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। ये जो 7 लोक हैं वो अधोगति वाले हैं। मतलब अधोलोक जिसको बोलते हैं, जहाँ दानव, प्रेतलोक, वो सब का निवास होता है। और सबसे अधोलोक जो होता है वो पाताल लोक है। सबसे अधोलोक जो है वो पाताल लोक है। और पाताल लोक में सूर्य का प्रवेश होता है अक्टूबर महीने में। 1 से 30 अक्टूबर तक सूर्य पाताल लोक में होता है, जो सबसे नीचे का लोक है। और जब सूर्य पाताल लोक में आता है, तब पृथ्वी के ऊपर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की कॉस्मिक एनर्जी सबसे लोअर लेवल पे होती है। यानी सूर्य की ऊर्जा बहुत कम होती है, ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाता है, पृथ्वी के ऊपर प्राण तत्व कम हो जाता है, प्राण की ऊर्जा बहुत लोअर लेवल पे होती है। और इसीलिए अक्टूबर महीने में इन नवरात्रि के दिन की आराधना के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकाश डाला है कि आश्विन मास की प्रथमा से नवमी तक 9 दिन का जो ये त्योहार है, इसको नवरात्रि बोला है, जिसमें महाशक्ति को, जगन माता को आवाहन किया जाता है हमारी रक्षा के लिए, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। सूर्य की लोअर ऊर्जा में भी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी शक्ति बनी रहे, पूर्ण ऑक्सीजन मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रोग से हम आक्रांत ना हो। इस सब बातों का ध्यान रखने के लिए सूर्य जब सबसे, क्योंकि सूर्य तुला राशि में उस वक्त धीरे धीरे आता है, कन्या से तुला का संक्रांति। देखिए, अक्टूबर में हमेशा सूर्य की कन्या से तुला में संक्रांति होती है। यानी सूर्य कन्या में नीचगामी होता है और तुला राशि में पूर्ण नीच का बन जाता है। और सूर्य जब नीच का बनता है तो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे कम होती है। सूर्य एकदम निर्बल माना जाता है, बिल्कुल विल पावर कम हो जाता है, हेल्थ की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, और रोग से लोग आक्रांत होते हैं। भाद्रपद मास चालू होता है, तब से बीमारियों का घर माना गया है भाद्रपद को, क्योंकि सूर्य कन्या में आता है। फिर आश्विन मास तक ये जो भाद्रपद और आश्विन, कन्या का सूर्य, तुला का सूर्य, ये दोनों जो है वो हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव महीने शास्त्रों ने दिखाए हैं। और इसीलिए इस चातुर्मास में उपवास का महत्व हमारे ऋषियों ने हमको बताया है।
तो तुला का जो सूर्य होता है, जब तुला में जा रहा है तो उसके पहले पहले सूर्य कन्या और तुला के संक्रांति का जो काल है उसमें नवरात्रि आता है, और वो नवरात्रि में सूर्य की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो इसलिए नवरात्रि का इतना महत्व है। जब से सूर्य कर्क में आता है उसके बाद तुरंत गुरु पूर्णिमा आती है, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद लेके हम अपनी साधना के पथ पे आगे चलते हैं। फिर गणेश जी की आराधना करते हैं, फिर नवरात्रि का त्यौहार आता है, पर्युषण वगैरह आता है। तो ये सब बातों का भी बहुत महत्व है। सूर्य जब मेष राशि में जाता है तो उच्च का होता है। मैक्सिमम ऊर्जा मेष के सूर्य में 15 अप्रैल से 15 मई में होती है, और सबसे नेगेटिव ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तुला का सूर्य जब होता है तब सबसे कम ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आती है। इसमें भी सूर्य की सबसे खराब ऊर्जा पाताल लोक में होती है। जब सूर्य पाताल लोक में प्रकाश देता है, दानवों के लोक में जाता है, पाताल लोक में जाता है, राक्षस लोक में जाता है, प्रेत लोक में जाता है, तब पृथ्वी के ऊपर उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, प्राण तत्व बहुत कम हो जाता है। और प्राण तत्व को बढ़ाने के लिए ये तपश्चर्या का महत्व बताया, उपवास का महत्व बताया, जगदम्बा की शक्ति प्राप्त करने की आराधना दिखाई। अब नवरात्रि के बारे में हम बात करेंगे। इन 9 दिन के बीच लोग अलग अलग साधना करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे श्रेष्ठ साधना अगर कोई है तो सूर्य की ऊर्जा बढ़ाने के, मतलब गायत्री मंत्र अनुष्ठान। गायत्री मंत्र करने से सूर्य की अपनी खुद की ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए, जहाँ कहीं भी जितना भी लेवल ऊर्जा का, ऑक्सीजन का, प्राण तत्व का कितना भी लो हो, लेकिन अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं तो डायरेक्ट सूर्य से लिंक होती है, और सूर्य की सीधी ऊर्जा हमारे ऊपर यहाँ से हमारे 7 चक्रों के ऊपर जाती है गायत्री मंत्र का स्मरण करने से, जाप करने से और गायत्री अनुष्ठान करने से हमारा खुद का ऊर्जा तत्व बढ़ जाता है, हमारी खुद की एनर्जी, प्राण तत्व हमारे अंदर बढ़ जाता है, और विल पावर आ जाता है, रोगों से लड़ने की ज़बरदस्त ताकत हमारे अंदर आती है, और जो जो हम चाहते हैं वो हमारी सब इच्छाएं भी पूरी होती हैं गायत्री अनुष्ठान करने से। तो 24,000 का, 24,000 का अनुष्ठान हर किसी को इन 9 दिनों के बीच में करना चाहिए। रोज अगर 9 दिन पूरे हैं तो 27 माला रोज की होती है, अगर एक दिन कम है तो 30 माला करनी होती है। लेकिन सबसे बेस्ट साधना गायत्री मंत्र की है। अगर गायत्री मंत्र का अनुष्ठान में किसी को रुचि नहीं है तो दूसरा जो विकल्प है वो चंडी पाठ है, सप्तशती स्तोत्र की आराधना है। ये जगदम्बा का खुद का महात्म्य है, और जगदम्बा ने खुद सप्तशती चरित्र में, चंडी पाठ में लिखा ही है कि शारदीय नवरात्रि में जो भी भक्त मेरी साधना आराधना करता है, मेरे जो चरित्र है उनका गान करता है, युद्ध का गान करता है, तो उसके दुश्मन शांत हो जाते हैं, उसको किसी से भय नहीं लगता, उसका आरोग्य बढ़ जाता है, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये सब सर्व बाधाएं दूर होती है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। एक कमिटमेंट जगदम्बा ने खुद दिया है। सप्तशती स्तोत्र के अंदर शारदीय नवरात्रि करने के फायदे जो दिखाए उसमें ये बात बताई गई है। और जो देव हैं, देवों ने जगदम्बा की आराधना की थी, तो देवों ने भी ये गुणगान गाए हैं कि ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम तेषाम यशांसि न च सीदति धर्म वर्ग धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषाम सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। मतलब, हे जगन माता, अगर तुम्हारी कृपा होती है तो धन धान्य बहुत प्राप्त होते हैं, दुश्मन शांत होते हैं, आरोग्य प्राप्त होता है। ये सब जो फायदे बताए हैं वो सिर्फ आपकी कृपा होने से होते हैं।
इसलिए बार बार चंडी पाठ के अंदर, सप्तश्री स्तोत्र के अंदर माता जी को, जगदम्बा को प्रार्थना की है, बार बार प्रार्थना की है। हर बात में, हर युद्ध के पहले देवों ने भयभीत होकर जगदम्बा की आराधना की है। और जो आराधना के जो मंत्र है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर संस्कृत का अगर आपके पास ज्ञान है और उनके एक एक मंत्र का अर्थ आप निकालें तो आप सच में आपको लगेगा कि संस्कृत के अंदर क्या क्या बातें ये आराधना से ऋषियों ने लिखी है। ये मार्कंडेय पुराण में है सब, यानी व्यास मुनि ने पुराण लिख के बहुत, क्या बोलूँ मैं, इतना बढ़िया विश्व को प्रदान किया है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आज जाते जाते वीडियो को समाप्त करते पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि भाई चंडी पाठ करना है तो क्या पूरा, यानी देवी कवच, अर्गला, किलक, फिर देवी सूक्त, बाद में चरित्र, वो सब करना जरूरी है क्या? तो मैं इतना ही बताऊंगा। मुझे एक संत महात्मा ने, जो सिद्ध हैं, जो चंडी पाठ को जिन्होंने सिद्ध किया है, उन्होंने मुझे बताया था बरसों पहले कि अगर डेली चंडी पाठ करना है तो सिर्फ 13 अध्याय और देवी कवच, बस इतना ही करो। आगे पीछे का जो भी है, यानी देवी कवच, अर्गला, किलक, श्री, उसके पीछे जगदम्बा का जो स्तोत्र है, रात्रि सूक्त है, देवी सूक्त है, वो सब डेली करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नवरात्रि के प्रथम दिन में सब करो, अंत में पूर्णाहुति के दिन में भी सब करो, लेकिन बीच के जो दिन है उसमें सिर्फ देवी कवच और 13 अध्याय आप कर सकते हो। एक ये बात हुई। एक दूसरी बात जानने को मिली कि जिसको बहुत बाधाएं आती है, यानी पिछले जन्म के कुछ कर्मों के हिसाब से इस जन्म में कुछ ऐसे दोष हुए हैं कि बार बार विपत्तियां आती है, बार बार बाधाएं आती हैं, काम रुक जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं, जॉब छूट जाती है, नई जॉब मिलती नहीं है, धंधे बेकार हो जाते हैं, पैसों के प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम इंसान को अपनी लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसी जब प्रॉब्लम हो तो सब बाधाएं, पूर्व जन्मों के कर्मों की जो भी बाधाएं हैं वो दूर करने का एक बहुत बड़ा रहस्यमय स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र। किसी को पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जो मुझे ज्ञान मिला है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो अर्गला स्तोत्र जो होता है, खाली अर्गला स्तोत्र के 9 दिन के अंदर 108 पाठ करने हैं, यानी डेली 12 टाइम अर्गला स्तोत्र खाली करना है। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त ना हो, पूरा चंडी पाठ ना कर पाओ, पूरा सप्तशती स्तोत्र ना कर पाओ, तो भी सिर्फ डेली 12 टाइम, 12 वक्त सिर्फ अर्गला स्तोत्र करें तो भी आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। अर्गला का मतलब आपको पता है? अर्गला मतलब स्टॉपर, लॉक। अर्गला से अनअर्गला करना है, यानी आपकी जिंदगी में जो भी लॉक, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी लॉक लगे हुए हैं, रिलीज नहीं होने देते पूर्व पुण्य, तो वो सब ब्लॉकेज दूर करने का अगर कोई महा अद्भुत स्तोत्र है तो वो खुद सिर्फ अर्गला स्तोत्र है। अर्गला का मतलब है वो बंद की हुई चेन या स्टॉपर। हम दरवाजे पे जो स्टॉपर लगा देते हैं ताकि अंदर कोई आ न सके, वो स्टॉपर को संस्कृत में अर्गला बोलते हैं। तो ये जो कड़ी है, स्टॉपर है, उसका संस्कृत शब्द है अर्गला, और अर्गला को खोल देना है। अर्गला खोलने का काम अर्गला करता है, अर्गला स्तोत्र करता है। और वो स्तोत्र करने से हमारे जिंदगी की अर्गला भी धीरे धीरे खुलने लगती है, बाधाएं दूर होने लगती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य आने लगता है और सब बाधाएं दूर होती है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नवरात्रि के दिन ही ऐसे हैं जब सूर्य की ऊर्जा सबसे कम होती है, तब अगर हम ऐसे स्तोत्रों का शरण लेते हैं, पाठ करते हैं,
जगदम्बा की पूजा आराधना आरार्तिकम आरती करने के बाद अगर सिर्फ हम ये 12 पाठ अर्गला स्तोत्र के करते हैं तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आगे बहुत समय खराब आने वाला है। गुरु और शनि नवंबर से साथ होने वाले हैं, उसका अलग वीडियो में 1-2 दिन में बनाने वाला हूँ। क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं वो सब मैं बताऊँगा। तो जो भी पैसा है उसको संभालिए और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पैसों का, इसके लिए भी आप नवरात्रि में या तो गायत्री अनुष्ठान करें 24,000 मंत्रों का, या तो अर्गला स्तोत्र डेली 12 बार आप करें, 9 दिन तक 108 पाठ पूरा करें। और लास्ट में अगर हवन कर सकते हो तो करो, कंपलसरी नहीं है, प्रार्थना करके भी समाप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर नवचंडी का यानी पूरा चंडी पाठ का आप करते हैं 9 दिन तक 13 अध्याय और उसका हवन करना है लास्ट दिन में पूर्णाहुति में, तो सिर्फ दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, सिर्फ इसका हवन करने से भी दशांश होम का रिजल्ट मिल सकता है। पूरा 13 अध्याय का हवन अगर ना करे, सिर्फ दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय का खाली हवन करे तो भी वो दशांश होम कहलाता है। तो इस तरह से आप या तो शास्त्रोक्त पद्धति से पूरा अनुष्ठान करें, अखंड दिया जलाएं घर के अंदर, क्योंकि गाय के घी के दिए में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। गाय के घी के दीपक में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है जो घर की नेगेटिविटी को दूर करती है। और जो गुग्गुल का धूप है वो भी बहुत नेगेटिविटी को दूर करता है, यानी उसमें भी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भरी हुई है। तो गुग्गल का धूप और गाय का घी ये दोनों पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, उसका सेवन करें, यानी दीपक जलाएं, गुग्गुल का धूप करें, 12 टाइम ये पाठ करें अर्गला स्तोत्र का, या पूरा चंडी पाठ करें, या तो फिर सिर्फ गायत्री अनुष्ठान करें। बस दोस्तों, आपका नवरात्रि के 9 दिन बहुत बढ़िया रहें, आप कुछ प्राप्त कर सको, आराधना कर सको, तपस्या कर सको तो करो, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य बहुत 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 निर्बल होता है कन्या तुला की संक्रांति में, और पूरा अक्टूबर सूर्य तुला राशि में पाताल लोक में रहता है। तो इसीलिए हमको सूर्य की कृपा, उसकी एनर्जी, उसका पावर, उसकी शक्ति की ज़रूरत होती है, प्राण तत्व की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आप खुद का अपना ऑक्सीजन बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र करके। बस आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज स्पेशल वीडियो उपासना साधना के बारे में बता रहा हूँ। एक वीडियो अलग से आपका इष्टदेव कौन या आपको किसकी आराधना करनी चाहिए पूरी ज़िंदगी में, उसका एक वीडियो भी मैं 2-4 दिन में बनाऊँगा। बस आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।